बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। चौधरी परवेज इलाही महकमा एंटी करप्शन को मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। ज़हूर इलाही रोड से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। चौधरी परवेज इलाही महकमा एंटी करप्शन को मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। सरकारी ठेकों में कमीशन लेने का इल्जाम, साबिक वजीर आला पंजाब महकमा एंटी करप्शन की गिरफ्त में आ गए। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही अपनी रहायशगाह से गाड़ी में बाहर निकले तो पुलिस ने गाड़ी को रोककर उन्हें हिरासत में ले लिया। बादअज़ां महकमा एंटी करप्शन की टीम उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले गई। तर्जुमान महकमा एंटी करप्शन का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही बदउनवानी के मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। परवेज इलाही ने जमानत के लिए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत पेश किया था। चौधरी परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड लेकर तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। महकमा एंटी करप्शन हुक्काम कई रोज से चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रहे थे। कई बार उनकी रिहाइशगाह पर छापे भी मारे गए। ताहम चौधरी परवेज इलाही अब फरार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्त में आ गए। परवेज खटक ने पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि कई दिनों से मुल्क की सियासी हालात देख रहा था। 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत करते हैं। दोस्तों से मुशावरत के बाद आइंदा के लाहे अमल का फैसला करूंगा। कई दिनों से मैं मुल्क पे जो हो रहा है और जो हालात सियासी बन रहे हैं मैं उसको असेस कर रहा था। और जो इस मुल्क में हुआ अच्छा नहीं हुआ। 9 मई का जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ, क्योंकि ये हमारे शहीदों की बेहुरमती या जो भी हुआ, हम कोई भी इस मुल्क में उस पर खुश नहीं है और ना हम खुश हैं। और ऐसी हरकत अल्लाह ना करे कि फिर इस मुल्क में हो, और मैं इसको दोबारा कंडेम करता हूँ। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फ़ैसला किया कि चूँकि सियासी माहौल इस मुल्क पे इस वक्त बहुत ख़राब है और इस माहौल में मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने अपने दोस्तों से राय ली और मैंने फ़ैसला किया कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। और पीटीआई रहनुमा उस्मान डार के भाई आमिर डार ने सियासत को खैरबाद कह दिया है। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत करता हूं। सियासत की वजह से कारोबारी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए लाताल्लुकी का ऐलान करता हूं। मैं आमिर डार उस्मान डार का भाई 9 मई को पाकिस्तान में जो वाकयात हुए उस पर भरपूर मजम्मत करता हूँ। सियासत की वजह से मुझे अपने कारोबार में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। मेरा किसी सियासी पार्टी से आज से कोई तल्लक नहीं है और मैं सियासत को खैरबाद कहता हूँ। ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है। वो हर बंदा अपने फ़ैसले करने का खुद हक़ रखता है। वो दोनों अपने फ़ैसला करने का हक़ रखते हैं, मैं अपना फ़ैसला करने का हक़ रखता हूँ। ये मेरा अपना ज़ाती फ़ैसला है। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। लिया से साबिक रुकन पंजाब असम्बली रफाकत गिलानी ने पार्टी छोड़ने और टिकट वापस करने का ऐलान कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई के वाकयात अफसोसनाक है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क का असासा है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रफाकत गिलानी ने कहा कि 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करता हूँ। दुनिया भर में इन वाकयात का गलत पैगाम गया, इसका अजाला भी हो सकेगा या नहीं। मजीद कहा कि मुलव्विस लोगों को सजाएं देनी चाहिए। हम पुरअमन लोग हैं और हमेशा पुरअमन सियासत की। पाक फौज हैं तो हम हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क का असासा है। पीटीआई रहनुमा अमीर बख्श भुट्टो ने साथियों समेत तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि 9 मई के वाकयात की मसम्मत करते हैं। मौजूदा हालात में सियासत जारी नहीं रख सकते, इसलिए मैं अपने ओहदे से साथियों समेत मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूँ। अब इनके साथ नहीं चलना चाहिए, लिहाजा मेरे जितने भी ओहदे हैं, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मरकज़ में, मैं प्रोविंशियल एक्शन कमेटी का मेंबर हूँ, मैं मरकज़ी सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ। मैं इन सारे ओहदों से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात और अस्कुद नोटिस के तरीकाकार में तब्दीली से मुतालिक कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस का कहना था, अटॉर्नी जनरल साहब आपने कुछ कहना था। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमारे 2 कवानीन हैं, एक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। दोनों कवानीन में रिव्यू और वकील करने के शिकों की आपस में मुमासलत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात से मुतल्लिक शिकें हैं। दोनों कवानीन में से किसी पर इन्हिसार करना है, इस पर किसी एक हल पर पहुँचना जरूरी है। चीफ जस्टिस का कहना था, दोनों कवानीन में हम आंगी के लिए पार्लियामेंट को देखने का कह सकते हैं। खुशी है पार्लियामेंट और हुकूमत एक जैसे कवानीन में तरमीम कर रही हैं। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था, देखना होगा अगर कवानीन एक जैसे हैं तो इसको हल किया जा सकता है या नहीं। अटॉर्नी जनरल का कहना था, अदालत इस मामले को पार्लियामेंट को भेज सकती है। चीफ जस्टिस का कहना था, पार्लियामेंट को ये मामला नहीं भेजेंगे। पार्लियामेंट और हुकूमत अगर कोई तजवीज दें तो इस पर गौर करेंगे। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की, आप हुकूमत से हिदायत ले लें, तब तक किसी और को सुन लेते हैं। वकील दरखास्त गुजार का कहना था, अदालत ने पार्लियामेंट की कार्रवाई तलब की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबारात के मुताबिक पार्लियामेंट ने कार्रवाई अदालत को फराहम करने से इनकार किया, लेकिन हमने पार्लियामेंट की कार्रवाई इनकी वेबसाइट से ले ली है। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। ऑडियो लीक्स की तहकीकाती कमेटी ने अदम हाजिरी पर जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के बेटे नजम साकिब के दोबारा समन जारी कर दिए हैं। अगली पेशी पर ना आने की सूरत में वारंट जारी करने का इंदिया भी दे दिया। नजम साकिब से 6 माह की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी तलब की गई हैं। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाली कमेटी का खुसूसी इजलास। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स का मामला ज़ेर बहस आया। कमेटी के रुकन शेख रोयल असगर ने कहा कि नजम साकिब को कोई सजा नहीं बल्कि सफाई का मौका दे रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस का बेटा भी खुद को चीफ जस्टिस समझता है। कमेटी इजलास में शिरकत न करने से उन्हें हतक महसूस हुई। कमेटी की रुकन नाज बलोच ने कहा कि नजम साकिब को कमेटी के एहतराम में आना चाहिए था। कमेटी ने नजम साकिब समेत दीगर 2 अफराद की 6 माह की बैंक स्टेटमेंट तलब कर ली और वजारत खजाना को हिदायत दी कि बैंक की तफसीलात 15 दिन के अंदर पेश की जाएं। खुसूसी कमेटी ने तलबी के बावजूद हाजिर न होने पर रूल्स 227 की शिक 4 के तहत नजम साकिब के समन जारी कर दिए। साथ ही आइंदा इजलास में अदम हाजिरी पर वारंट जारी करने का इंदिया भी दे दिया। वजारत कानून ने कहा कि समन के इजरा के बावजूद अदम पेशी पर वारंट जारी हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं, मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। सख्त इक़दामात के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामसन है। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। वो इस्लामाबाद में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वफ़द से खिताब कर रहे थे। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीव कि पाकिस्तान इज़ अ फ्यूचर। इसमें बड़ी रेजिलियंस है। ये इंशाअल्लाह इस भंवर से निकल आएगा। बस हमें मिल के इसको निकालना है। तो जैसे एक घर में अगर तंगी आ जाए, एक बिज़नेस में कुछ टाइट पोजीशन आ जाती है, ऊपर ऊंच नीच होती है, साइकिल्स आते हैं, उस वक्त फिर हमें ज़रा हौसले से, सब्र से और हिम्मत से उसको हैंडल करना होता है। हम भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी नंबर 1 थी वो ये थी कि पाकिस्तान का जो एक तमाशा बना दिया था आज से 2-3 महीने पहले, कि एक रट लगाई हुई थी अंदर भी पाकिस्तान के, बाहर भी, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट। सुबह शाम कोई ना कोई बोलता था डिफ़ॉल्ट होगा, डिफ़ॉल्ट होगा। दूसरा कि जी ये खुदा न खासा श्रीलंका में कुछ नहीं होने वाला, ना ये श्रीलंका अल्लाह ना करे कभी बनेगा, तो ना ये डिफ़ॉल्ट इंशाल्लाह करेगा। हाँ, हमें जैसे मैंने कहा कि तंगी आती है, उसके मुताबिक अपने आप को मैनेज करना है। ये भी गलत फहमी है कि जी पाकिस्तान का इतना बड़ा डेट हो गया, एक्सटर्नल डेट है जी $100 बिलियन। अगर डेट है तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 हज़ार ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट्स भी हैं, तो हम सॉल्वेंट कंट्री हैं। ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता होने के बाद सोने की कीमत में भी ज़बरदस्त कमी रिकॉर्ड की गई। फितोला सोना 5,400 रुपये कमी के बाद 2,29,000 रुपये का हो गया। ज्यूलर्स के मुताबिक आलमी मंडी में सोने की कीमतों में इजाफे के बावजूद मुकामी करेंसी की कदर मुस्तहकम होने से गोल्ड के रेट में कमी आई है। 10 ग्राम सोने के भाव 4,629 रुपए कमी के बाद 1,96,331 रुपए की सतह पर आ गए। इसी तरह 10 ग्राम चांदी 42 रुपए सस्ती होकर 2,357 रुपए की हो गई।
LPG की कीमत 200 रुपए फी किलो से भी नीचे आ गई। ओगरा ने LPG की कीमत में 37 रुपए फी किलो कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में LPG की कीमत 197 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर 438 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 1686 रुपए सस्ता हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि आवाम को घरेलू सिलेंडर 2322 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 8933 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोकर ने बताया कि कुछ अनासिर ने 2 माह में अरबों रुपए की ब्लैक मार्केटिंग की और ओगरा से इन मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दरख्वास्त की गई है। नाज़रीन, ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में एक रोज में 18 रुपए कमी हो गई। रिकॉर्ड कमी के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपए पर फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से इसकी फरोख्त का रुझान रहा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में एक रोज में रिकॉर्ड कमी। डॉलर 18 रुपए कमी के बाद 298 रुपए पर फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट पर डॉलर के रेट गिरने लगे तो डॉलर जखीरा करने वालों ने इसकी धड़ाधड़ फरोख्त शुरू कर दी। तज्जियाकारों के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से क्रेडिट कार्ड की अदायगी ओपन मार्केट रेट के बजाय इंटर बैंक रेट से करने के फैसले के नतीजे में डॉलर की कीमत में कमी हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें बैंक को हिदायत कर दी गई है कि आप जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स कर रहे हैं दुनिया में, उस पर अब आप चार्ज करेंगे ओपन मार्केट के बजाय इंटर बैंक रेट चार्ज करेंगे। फिर साथ साथ बैंक को अलाउ कर दिया कि वो इंटर बैंक जो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं डॉलर से एक दूसरे बैंक से भी हायर कर सकते हैं। तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जो आपने देखा भी है कि ओपन मार्केट में US डॉलर शार्पली डिक्लाइन हुआ। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक बोस्तान का कहना है कि स्टेट बैंक के फैसले से ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी तो जरूर हुई है, मगर हुकूमत को फॉरेन एक्सचेंज को बचाने की खातिर बैरून ममालिक से ऑनलाइन शॉपिंग और दीगर अदायगियों पर टैक्स लगाने की जरूरत है। हुकूमत को मैंने कहा जी, अगर बाहर की जो पेमेंट लोग कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए, उनको बड़ा ईजी है, उनको बड़ा सस्ता पड़ता है, तो वो उनको जो है आप टैक्स लगा दें उनके ऊपर ताकि उनको महंगा मिले, और महंगा मिलेगा तो यकीनन वो नहीं खरीदेंगे। और जो लोग ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, जिनकी मजबूरी है, उनको एग्जेम्पशन दे दें, उसका एक कैटेगरीज बना दें। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी के बाद दीगर करेंसियों के दाम भी घट गए। पाउंड 13 रुपए कमी के बाद 371 रुपए, यूरो 14 रुपए कमी के बाद 319 रुपए, रियाल 4 रुपए कमी के बाद 80 रुपए 50 पैसे और धर्म 3 रुपए कमी के बाद 82 रुपए में फरोख्त होने लगा। जबकि इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे कमी के बाद 285 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के 34 रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हसीस फरोख्त करने वालों का पलड़ा भारी रहा। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 63 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,266 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बाल्तिस्तान और कश्मीर में भी कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। आज पंजाब में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। मुल्क के बेशतर इलाकों में जून का खुशगवार आगाज। आसमान पर बादलों के डेरे, कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में तेज बारिश ने मौसम के तेवर बदल दिए। वफाकी दारुल हुकूमत में 42 मिलीमीटर जबकि रावलपिंडी में 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जिला इंतजामिया ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी होती रही। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शहर में ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का एहसास खत्म होकर रह गया। मलिका कोसार मरी में मूसलाधार बारिश से सयाह कमरों तक महदूद हो गए। धुंध पड़ने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम यकसर तब्दील हो गया। मरी का दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। फैसलाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। अब्रे रहमत बरसने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। सरगोधा, टोबा टेक सिंह, झंग और हाफजाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश अटक में 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश के बाद निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और शहर की सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान और मर्दान में शदीद बारिश हुई जिससे मौसम सर्द हो गया है। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD क्योंकि ये है खबर की दुनिया।